भगवान के प्रेम पर कभी कोई सवाल ना उठाएं, क्योंकि भगवान कब किस जीव को अपना दर्शन दे दें और कब किस जीव को अपने गले लगाकर उसके जीवन का उद्धार कर दें। भगवान से प्रेम करने वाले पशु पक्षी जानवर सभी जीव हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे संसार को बनाया और भगवान के बनाए हुए सब जीव हैं जो भगवान को ही चाहते हैं। अब वो चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो और चाहे वो जंगली जानवर हो, भगवान को सभी चाहते हैं और सब भगवान का नाम जाप करते हैं। सभी जीव भगवान का स्मरण करते हैं। हम रातों दिन जिस प्रकार से भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का ध्यान रखते हैं और भगवान की हम भक्ति करते हैं, ठीक इसी प्रकार से पशु पक्षी जीव जंतु सभी भगवान की भक्ति करते हैं। रात और दिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें पता है कि हमारे ही निज कर्मों के कारण हमें ये योनि प्राप्त हुई है, पर प्रभु आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो हमारा जन्म है, उसको प्रभु आप अच्छा बना देना, उसे आप धन्य बना देना। कबहु की करुणा कर नर देही और देत ईसविन हेत स्नेही। भगवान की कृपा कभी तो उनके ऊपर होगी, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कबहु की करुणा कर नर देही। हे प्रभु, आपकी कभी तो हमारे ऊपर कृपा होगी और कभी तो आप अपनी करुणामयी दृष्टि से हमें देखेंगे और जब हमारे इस दुख को आप समझेंगे तो आप हमें निश्चित मनुष्य योनि एक दिन दे देंगे। तो भगवान भी वही काम करते हैं। और देत ईस बिन हित स्नेही, यानी कि भगवान का हित जो है, भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो लगाव है, वो अन्य योनियों से भी इसी प्रकार से है जैसे मानव से है। जब मनुष्य दुखी होता है, मानव दुखी होता है, भगवान को रातों दिन पुकारता है, भगवान को रातों दिन याद करता है, उसी प्रकार से जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सभी भगवान को नित्य याद करते हैं और उनका दर्शन करके अपने जीवन को वो भी धन्य बनाना चाहते हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का, क्योंकि 22 जनवरी को 500 वर्ष बाद हमारे रामलला, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने महल में और अपने घर में पुनः विराजमान होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो स्थान उन्हीं का था। संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद में जो हमें फल प्राप्त हुआ है और वहां जो फूल खिला है और उस फूल की सुगंध लेने के लिए देश देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी भौरे आ रहे हैं और उस कमल का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आज अयोध्या में ब्राह्म भक्त तो पहुंच ही रहे हैं और वहां पर पक्षी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तो वहां पर देखा जा रहा है कि अब तो वहां पर सर्प भी पहुंचने लगे हैं, यानी कि नाग देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और नाग देवता क्यों जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप जानते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग के अवतार हैं। लक्ष्मण जी भगवान के हमेशा साथ रहे हैं, उनके अनुज यानी कि उनके छोटे भाई बनकर उनके साथ रहे हैं, लेकिन वो किसका अवतार है? वो है शेषनाग का अवतार। अब लक्ष्मण जी के जो वंशज हैं, उनके जो परिवारी जन हैं, नागों की 8 कुलियां हैं और वह 8 कुलियां आज ये प्रतीक्षा कर रही हैं कि लक्ष्मण जी ने तो अपने जीवन का उद्धार कर लिया, लक्ष्मण जी ने तो अपने जीवन का भगवान श्री राम का दर्शन पाकर और भगवान श्री राम की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बना लिया, लेकिन हम ऐसे अभागे रहे जो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। जंगल में थे तो तब हम बामियों में से छिप छिप कर भगवान का दर्शन कर लिया करते थे, लेकिन आज बरसों बाद
भगवान अपने स्थान पर, क्योंकि हमने भगवान का अयोध्या नगरी में दर्शन नहीं किया। आज वही नाग देवता अपनी अपनी बामियों को छोड़ छोड़कर, अपने अपने स्थानों को छोड़ छोड़कर, अपने अपने जंगलों को छोड़ छोड़कर आज अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अयोध्या नगरी में वो पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी का सभी नाग वंश इंतजार कर रहा है कि कब प्रभु अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो और कब हम उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएं। तो आज अयोध्या के आसपास जो गांव हैं, जो जंगल हैं, वहां पर नागों की संख्या अधिक होती चली जा रही है। नाग देवता वहां पर बहुत दिखाई दे रहे हैं, सड़क पे चलते हुए भी दिखाई दे रही हैं और मंदिर के आसपास भी बहुत नाग देवता दिखाई दे रहे हैं। तो आज लक्ष्मण जी के वंशज नाग देवता भी वहां पर पहुंचने लगे हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। आप देखिए ना, हम भगवान के प्रेम पे, भगवान के प्यार पे सवाल खड़ा करते हैं। भगवान हमें प्रेम नहीं करते, भगवान उस भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं, या भगवान हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम भगवान को तुरंत आरोपित करना शुरू कर देते हैं कि जब से हमने भगवान का नाम लिया है तब से हमारे जीवन में संकट आ रहा है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आप जानते हैं, भगवान जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान समस्त संसार के जीवों को बराबर समभाव से प्रेम करते हैं। अगर भगवान का प्रेम ना होता, भगवान का स्नेह ना होता, तो क्या वहां पर पक्षी भगवान का दर्शन करने जाते? क्या आज जो नाग देवता सर्प वहां पर पहुंच रहे हैं भगवान का दर्शन करने, जो विषैले हैं, जिनके अंदर ही इतना विष भरा हुआ है, लेकिन वो ये सोचकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर जो विषय रूपी अवगुण भरे हुए हैं वो निकल जाएंगे, हम निर्मल और पवित्र हो जाएंगे और भगवान का दर्शन पाके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि भगवान की, हमारे राम जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी तो हो सकता है हमें नाग योनि से भी मुक्ति मिल जाए, उनकी कृपा। क्योंकि भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो दया है और भगवान की जो कृपामयी दृष्टि है, वो मनुष्य के पापों को भी काट देती है। भगवान की कृपा दृष्टि होगी हमारे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, और एक दृष्टि करुणामयी यदि हमारे ऊपर पड़ जाएगी प्रभु की, तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज लक्ष्मण जी के जो वंशज हैं, नाग देवता, सांप, सभी भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं कि कब प्रभु आएंगे और कब हम उनके ही स्थान में, वैसे तो भगवान हर जगह व्यापक हैं, हर जगह विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर विराजमान ना हो। कण कण में भगवान विराजमान है, हर जगह पर भगवान विराजमान है। लेकिन आज उन सांपों की ये इच्छा है, उन नागों की ये इच्छा है कि जहां पर भगवान का जन्म हुआ है, जहां पर भगवान की बाल लीलाएं हुई हैं और जहां पर भगवान की बाल किलकारियां गूंजी हैं, जिस महल में भगवान घुटनों चले हैं और जिस महल में भगवान तोतली भाषा बोले हैं, उस जगह पर यदि हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा, उस स्थान पर यदि हम अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लेंगे, तो वो सौभाग्य हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। यही सुअवसर समय हमारे पास है और इसको हमें खोना नहीं है। तो इसीलिए आज अयोध्या के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नाग देवता अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं और
वो सभी धीरे धीरे भगवान श्री राम के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान का अगाध प्रेम, भगवान का वात्सल्य प्रेम और भगवान का वो अद्भुत प्रेम हर जीव पर है, हर जीव पर बराबर है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी अज्ञानतावश। आप उस प्रेम को पहचाने, उस प्रेम को जाने, भक्त और भगवान के संबंध को आप पहचाने, फिर आप कभी भगवान के प्रेम पर और भगवान के प्यार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर